समारोह में मुखिया भी सम्मिलित हो जाता है, भले दुख काट करके आप इतना परिश्रम करता है एक पिता धन कमाने के लिए, और जब उसके पुत्र खाते हैं, उसका परिवार शाम को चारों चीज लेकर के बैठता है, दाल चावल रोटी सब्जी जब लेकर बैठता है, तो पिता का जीवन का जितना संघर्ष होता है, जितना परिश्रम होता है, सारा परिश्रम भूल जाता है और वहीं पर खिलखिला करके उसका हृदय हंस पड़ता है। ये परिवार के मुखिया की स्थिति होती है। तो जिसमें प्रजा का मंगल हो, जिसमें संतों का मंगल हो, जिसमें भक्तों का मंगल हो, उसी में तो राम का भगवान का मंगल है। और वनवास से समाज का मंगल हुआ। अगर राम जी को वनवास नहीं होता तो हम आप राम जी की कथा क्यों सुनते आज यहाँ? नहीं सुनते। राम के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव तो वनवास के बाद ही उन्होंने छोड़ा है, समाज को ऊंचा संदेश दिया है। गुरुदेव का आगमन हुआ, गुरु जी ने बताया राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक हो रहा है। दुनिया में कोई और बेटा होता तो प्रसन्न हो जाता, जय हो, जिस गद्दी की प्रतीक्षा में बैठा था वो गद्दी अब मुझे मिल जाएगी। पर राम जी तो उसी समय निराश हो गए, उदास। राम जी जब उदास हुए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर बैठने वाले हो और चेहरे पर अप्रसन्नता, तो समझ में नहीं आता राम तुम उदास क्यों हो? राम जी ने कहा गुरुदेव, उदास होने का कारण है। क्या कारण है? हम 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, जन सयान खेल लड़का, जन्म एक साथ, यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ, विवाह एक साथ, सब कुछ जब साथ साथ हुआ तो राजगद्दी सिर्फ अकेले राम को क्यों मिलेगी? रघुवंश जैसे विमल वंश में, रघुवंश जैसे महान वंश में इतना अन्याय और अनुचित निर्णय महाराज दशरथ कैसे ले सकते हैं? राजगद्दी सिर्फ राम को कैसे मिलेगी? हाँ, ये राम ही कह सकते हैं, बाकी दुनिया में शायद ही कोई भाई बोले कि राज सिंहासन हमें अकेले ना दीजिए, सबको दीजिए। दुनिया वाले तो सुने तो कहें बहुत बढ़िया, तीनों को किनारे करो, हमको बिठाओ राज सिंहासन। पर धन्य है प्रभु श्री राम, आज इन्हें इस पर भी कष्ट होता है। गुरुदेव ने कहा राम, रघुवंश की परंपरा में नियमों में ये लिखा गया है कि अगर ज्येष्ठ पुत्र बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, राज व्यवस्था को देखने में सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यशाली है, तो ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को ही राज सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। ठीक है गुरुदेव, आदेश करो। आज गुरु जी ने राजधर्म का निरूपण किया, राजनैतिक शिक्षाएं प्रदान की। अच्छा, राजनैतिक शिक्षाएं प्रदान की तो इस पर भी एक संकेत मिलता है समाज को। राजनेता कैसा होना चाहिए हमारा? आज के समय तो स्थिति एकदम बिगड़ चुकी है। राजनेता जाति आधार पर बना दिया जाता है, चुना जाता है।
हमारे जाति हमारे समाज का है, हम उसी को वोट देंगे। ये हमारे जाति के हैं, ये हमारे समाज के हैं, ये हमारे पंथ के हैं, ये हमारे मजहब के हैं, ये हमारे धर्म के हैं, यही स्थिति चल रही है। पर राजा राजनीतिज्ञ होना चाहिए, राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, वही राजा होता है सच्चा राजा। और अगर नीति का ज्ञान नहीं होगा तो कैसा राजा निकलेगा? एक राजा था तो महाराज वो पढ़ा लिखा तो था नहीं। एक दिन जंगल में गया तो तब तक सियार चिल्लाने लगे। सियार की आवाज तो थोड़ी डराती है, हम लोग भी सुनते हैं। उनका समय होता है तो चिल्लाना चालू कर देते हैं। अब सियार चिल्लाने लगे तो राजा ने कहा कि ये कौन चिल्लाता है? मंत्री ने कहा महाराज सियार हैं, चिल्ला नहीं, रो रहे हैं। अच्छा, क्यों रो रहे हैं? आखिर हमारे राज्य में क्या ऐसी कमी रह गई कि सियार रो रहे हैं? मंत्री जी ने कहा महाराज रोने का कारण है ठंडी लगती है, तड़प रहे हैं बेचारे, इसीलिए रो रहे हैं। राजा ने कहा कि सियारों को 10,000 कंबल बंटवा दो। अगर राजा महामूर्ख होता है तो सियारों में कंबल बंटवा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसे ही बजट लेकर आते हैं वो समाज में जिसका कोई लाभ ना हो, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ नाम करना है। जो समझ में आया, जैसा सलाहकार बोल दिए वही कार्य कर दिए। तो सियारों को कंबल बंटवाने का भी बजट आ सकता है। मंत्री जी को पैसा मिला तो राजा मूर्ख थे, पर मंत्री जी तो बुद्धिमान थे, सारा पैसा जेब में रखे। दूसरे दिन फिर जंगल में गए, फिर सियार चिल्लाने लगे, उनका तो टाइम है वही। राजा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? बोले नहीं समझ पाए आप, मैं इनकी भाषा को जानता हूँ। अब रो नहीं रहे हैं, अब दुहाई दे रहे हैं आपकी। मतलब बोले यही कह रहे हैं कि महाराज आपके द्वारा दिया हुआ कंबल हमारी ठंडी को दूर किया है। धन्य है महाराज आप, धन्य है महाराज, धन्य। तो राजा राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी राज्य का कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं हो सकता। सिर्फ हम समाज और धर्म देख करके अगर वोट देते रहेंगे तो ऐसे ही कंबल बंटवाने का बजट आता रहेगा सियार, और आप बंटवाते रहिए। अरे किसान सम्मान निधि योजना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से गुरु वशिष्ठ ने सुंदर संस्कार और सुंदर ज्ञान प्रेषित किया राम जी को। वहां से लौटे पूरी अयोध्या। कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल राम राजगद्दी पर बैठेंगे, पूरी तैयारियां चल रही हैं, सब सजा रहे हैं। कोई बंधनवार, कोई पताका, कोई घोड़ा, कोई हाथी, कोई रथ सजा रहा है, कोई ढोल नगाड़े की व्यवस्था कर रहा है। राम जी इधर से आएंगे, राम जी इधर से आएंगे, ऐसे स्वागत, ऐसे स्वागत। और रात्रिकालीन वेला में जब स्वयं राजा दशरथ सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी के पास पहुंचते हैं तो इधर की स्थिति क्या है? कैकेयी के पास आज राजा दशरथ के पहले मंथरा आ गई है। मंथरा ने कहा महारानी कैकेयी, आपको एक समाचार मिला या नहीं मिला? मैया ने कहा अभी कोई नया समाचार नहीं मिला, तुम ही बताओ। मंथरा ने कहा मां, कल राम को राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा, राम का राज्याभिषेक होना है। कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी। कैकेयी ने कहा मंथरा तू सच बोल, अगर कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो तू जो उपहार मांगेगी वो उपहार मैं तुम्हें दे दूंगी। बता सच में राम राजगद्दी पर बैठेंगे कल? हाँ, कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। कैकेयी के बारे में लोग कुछ भी बोले, पर कैकेयी के बारे में संतों ने बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा गाई है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां, एक का नाम कौशल्या, एक का नाम कैकेयी और एक का नाम सुमित्रा। कौशल्या है ज्ञान योग की प्रतीक,
कौशल्या ज्ञान योग की पति, सुमित्रा भक्ति योग की पति और कैकेयी कर्म योग की पति। ज्ञानी व्यक्ति समाज में कभी अपमानित नहीं होगा। जो भक्त होगा वो भी अपने भक्ति से मतलब रखेगा, उसे समाज से क्या लेना देना। और जो कर्म योगी होता है, जो कर्म करता है, समाज उसी की निंदा करता है, चाहे वो सही करे या गलत करे। निंदा करने वाले तो चार हो ही जाते हैं। हाँ, निंदा करने वालों की कमी इस दुनिया में नहीं है। कोई ना कोई खड़ा हो ही जाएगा। माता कैकेयी ने रामचरित्र के नींव को स्थापित किया है। माता कैकेयी ने राम के चरित्र रूपी ध्वज को फहराने का कार्य किया है। तो माता कैकेयी की निंदा लोग कर लेते हैं। अगर कैकेयी ना होती तो राम का वनवास ना होता, राम का वनवास ना होता तो राम के चरित्र की स्थापना ना होती, और राम के चरित्र की स्थापना ना होती तो आज बखरिया में राम कथा नहीं होती। अगर राम कथा हो रही है तो कैकेयी के कारण हो रही है, और लोग उनकी निंदा कर देते हैं। कैकेयी कैसी नारी है, इस पर जब प्रश्न किया गया माता सुमित्रा से, तो माता सुमित्रा ने कहा कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगा जासु सुत होई, रघुवर भगति जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगति जासु सुत होई। पुत्रवती वही कहलाती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, भगवान का भक्त हो। तो कैकेयी के पुत्र भरत तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कैकेयी से महान कौन हो सकता है दुनिया में? अच्छा, कैकेयी की महानता की यदि बात की जाए तो आप ध्यान से सुनना। बचपन में अगर कोई राम जी से कहता था कि राम तुम्हारी माँ कौन है, तो राम जी हमेशा माँ कैकेयी की तरफ इशारा करते, संकेत करते, कौशल्या को नहीं दिखाते। लोग कहते राम तुम्हारी माँ कौन है, तो राम तुरंत कैकेयी माँ की तरफ देख करके कहते कि मेरी माँ तो कैकेयी है। इतना प्रेम। माता कौशल्या या माता कैकेयी के पास कोई जाता, माता कैकेयी कहती कि मेरा पुत्र भरत नहीं, मेरा पुत्र तो राम है। इतना प्रेम करती राम जी से। एक दिन की बात, राम जी गेंद खेल रहे थे। गेंद खेलते खेलते वो गेंद राम जी का जो गेंद था वो कैकेयी के कक्ष में गिरा, भवन में गिरा। कैकेयी ने उस गेंद को छिपा लिया कि अभी इसी गेंद के लिए राम जी आएंगे और हम राम जी का दोबारा दर्शन करेंगे। राम जी धीरे धीरे तभी पांव रखते 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 आए और आकर के माता कैकेयी की आंखों को पीछे से बंद करके कहते हैं, माँ तू मुझे पहचान रही कि नहीं? माता कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे आने की आहट से मैं जानती हूँ कि ये कोई और नहीं, ये मेरा बेटा राम आया है। इतना प्रेम मैं तुमसे करती हूँ। राम जी ने कहा, सच में तुम मुझसे बहुत प्रेम करती है माँ? बोले करती हूँ। राम जी ने कहा, जो मांगूंगा दोगी क्या? अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो दोगी? माता कैकेयी ने कहा, राम तुम जो मांगोगे हम तुम्हें जरूर देंगे। राम जी ने कहा, समय आने तो दो वरदान मांगूंगा तुमसे। और आज जैसे ही राम जी को मालूम पड़ा कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम जी का सरदर्द चालू हो, सर में पीड़ा होने लगी। और जब पीड़ा होने लगी तो राम जी ने सेवकों से कहा कि जाओ और जाकर के माता कैकेयी से कह दो कि उनके बेटे राम का सरदर्द हो रहा है, उसने याद किया है माँ को।
सेवकों ने जैसे ही माँ से कहा माता कैकेयी राम के सर में पीड़ा है, उन्होंने आपको याद किया है, तो माता कैकेयी तुरंत दौड़ पड़ी जैसी स्थिति में थी और दौड़ करके आई है मैया। आकर के राम के पास कहती है, राम बताओ ना क्या पीड़ा है, क्यों पीड़ा है? राम जी ने कहा, मां तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो ना? बोले करती हूँ। तुम्हें याद है कि नहीं कि मेरे 2 वरदान आपके पास पड़े हैं? बोले याद है। राम जी ने कहा, मां वही 2 वरदान आज मैं आपसे मांग रहा हूं, वही 2 वरदान का आज समय आ गया है। मैया ने कहा, कौन कौन से वरदान चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा, मां मेरे पिता ने निर्णय लिया है कि कल मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। पहला वरदान तो माता जी मुझे ये दे दीजिए कि जहां पर मेरा राज तिलक होने वाला है, मेरे स्थान पर मेरे छोटे भाई भरत का राज तिलक हो जाए। पहला वरदान ये दीजिए। दूसरा वरदान माता कैकेयी ने कहा, मांगो राम। राम जी ने कहा, मैं दूसरा वरदान दोगे तो इसमें तुम्हारा सुहाग मिट सकता है। माता ने कहा, अच्छा मुझे नहीं लगता, मुझे विश्वास नहीं है। राम जी ने कहा, मां दुनिया तुझको अभागिन कहेगा, दुनिया तुम्हारे ऊपर कलंक लगाएगी, दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी, शास्त्रों में तुम्हारी निंदा होगी। शायद ही कोई अपनी बेटी का नाम दोबारा कैकेयी रखे। वरदान दोगे क्या? माता कैकेयी ने कहा, राम दुनिया कलंक लगाए तो लगाए, दुनिया निंदा करे तो करे, दुनिया द्वेष रखे तो रखे, दुनिया अभागिन कहे तो कहे, क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं महान रहूंगी इस वरदान को देने के बाद? राम जी ने कहा, मां दुनिया अभागिन कहेगी, दुनिया कलंकिनी कहेगी, दुनिया निंदा करेगी, दुनिया द्वेष रखेगी, पर अगर आज आपने मुझे ये दूसरा वरदान दे दिया तो मेरी दृष्टि में माता कैकेयी से महान कोई नारी नहीं होगी, सबसे महान नारी तुम बनी हो। माता कैकेयी ने कहा, तो मांगो। जगत अगर निंदा करे तो करे राम, पर तुम्हारी नजरों में मैं सदैव महान बनी रहना चाहती हूँ। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? राम जी ने कहा, मां पहला वरदान तो ये दे दीजिए कि मेरे स्थान पर तो भरत भैया का राज तिलक हो, और दूसरा वरदान मेरा 14 वर्ष का वनवास हो जाए। इतना वरदान मांगते ही आज माता कैकेयी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। राम प्रेम का बड़ा सुंदर परिणाम देते हो तुम, जो तुमसे प्रेम करता है तुम उसे अपना बिछोड़ देते हो। तुमसे बड़ा निष्ठुर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माता कैकेयी को आज राम जी चतुर्भुज नारायण बनकर के उठाए हैं, 2 हाथों से उठाते हैं, एक से सर को पकड़ते हैं, जल डालते हैं, एक से पंखा करते हैं, और माता कैकेयी आज वहां से प्रस्थान की है, आई है। और आकर के माता कैकेयी सर्वप्रथम अपने श्रृंगार को उतारती हैं, और श्रृंगार को उतार करके मैले कुचैले वस्त्र पहनती हैं। लोगों ने कहा, मैले कुचैले वस्त्र क्यों पहन रही हैं? माता कैकेयी ने कहा, कल राम को वनवास होगा, जब राम को वनवास होगा तो राम राजसी वस्त्र उतारेंगे, मेरे कारण राम कल राजसी वस्त्र उतारेंगे, हम आज से ही राजसी वस्त्र का त्याग कर देंगे। इसलिए मैंने उन कपड़ों को त्याग लौट करके आई, कमरे में अंधेरा कर दी, वो भवन में चली गई। लोगों ने कहा, माता ने कमरे में अंधेरा क्यों कर दिया? माता कैकेयी ने कहा, राम जब कल वन की यात्रा पर जाएंगे तो उनके पास कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी, मेरे राम कल से अंधेरे में सोएंगे, हम आज से ही अंधेरे में सोना प्रारंभ कर देंगे।
जमीन पर लेट गए। लोगों ने कहा माँ आप जमीन पर क्यों लेटती हैं? माँ ने कहा राम को जब वनवास होगा, राम जब अयोध्या के राज्य को साम्राज्य को छोड़ करके निकलेंगे तो राम के पास कोई बिस्तर की व्यवस्था नहीं होगी, कोई बड़ा आसन नहीं उनके पास होगा। मेरे राम कल से भूमि और जमीन पर लेटेंगे, हम आज से ही जमीन पर लौटना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम है माता कैकेयी का। माता कैकेयी को काई बताया गया है। काई का मतलब जानते हैं कि नहीं? जैसे किसी तालाब या सरोवर में जब काई लग जाता है तो जहां ऊपर ऊपर काई दिखता है वहां अंदर बड़ा जल स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, क्योंकि काई के ऊपर सारा धूल गिरता है। काई हटाइए और जल निकालिए, स्वच्छ निर्मल। उसी तरह से माता कैकेयी की निंदा कोई करे चाहे जितना, पर जितना निर्मल हृदय माता कैकेयी का है उतना इस दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं हो। ये माता कैकेयी आज मंथरा ने कहा कि जिसके लिए आप उपहार देना चाहते हैं, जिसके राजगद्दी के निर्णय को सुन करके, वो राम किसके पुत्र है तुम्हें पता है? कैकेयी ने कहा राम मेरा पुत्र है, सीता मेरी बहू है, और मैं भगवान से बार बार यही कहती हूँ कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो राम मेरे सगे पुत्र बने और सीता मेरी सगी बहू बने, यही निवेदन करूंगी। मंथरा ने इस बात को मन में रख लिया। राम सगे पुत्र बने मतलब अभी सगा नहीं मानती है, राम सीता सगी बहू बने मतलब अभी सगा नहीं मान पाई है। हे माता कैकेयी, राम बनेंगे राजा और कौशल्या बनेंगी राजमाता, और तुम्हारी स्थिति क्या होगी? तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ कारागार में डाल दिया जाएगा, और कदाचित कारागार में नहीं डाला गया तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सेवक और सेविका बना करके रखेगी कौशल्या, तुम्हारी सौतन। ये बात तो लगती कैकेयी। कैकेयी ने कहा कि जल में डूबकर मर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, बेटे के साथ और सौतन का सेवा, सौतन की दासी बनकर रहना अस्वीकार है, अभी स्वीकार नहीं कर सकते। अब मंथरा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए? मंथरा ने कहा राजा के पास तुम्हारे वरदान पड़े हैं, मांग लो ना, 3 वरदान। आज कैकेयी को भवन में लेट जाती है, राजा दशरथ का आगमन हुआ। राजा दशरथ ने आते ही जैसे देखा कैकेयी की तरफ, कैकेयी की इस स्थिति में कैकेयी ने आज महाराज दशरथ की तरफ देखा। दशरथ जी ने कहा राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, तुम दुखी दिखाई पड़ती हो। कैकेयी ने कहा हाँ, उनसे बड़ा साधु और बुद्धिमान तो कोई था नहीं आपके घर में, एक वही आपके पुत्र है, बाकी भरत तो कुछ लगता नहीं आपको। राजा दशरथ ने कहा हमेशा तो तुम राम की बड़ी प्रशंसा कर देती, आज क्या हुआ तुम्हें? ऐसी बात क्यों करती? महाराज आप ना बोलिए तो ठीक है, मेरा 3 वरदान कब से पड़ा है, आज तक दे नहीं पाए और चले हैं बड़ी बड़ी बातें करने। राजा दशरथ ने कहा देवी ये बात तो कहना नहीं, वरदान तुमने मांगा नहीं, हम तो देने के लिए तैयार हैं, मांगो। आज कैकेयी ने वरदान मांगना प्रारंभ किया है। कैकेयी ने कहा अगर वरदान देना चाहते हो तो ध्यान से सुनो महाराज दशरथ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बड़ भरतहि दीसा, देहु एक बड़ भरतहि दीसा, मांगो दूसर परिकर जो
ये दे दीजिए कि राम के जगह पर देह एक पर भरत ही टीका। टीका मतलब राज तिलक तो होता ही है, तिलक तो होता ही है, पर टीका का एक और अर्थ होता है। क्या? टीका टिप्पणी। लोग कहते हैं कि मेरे बेटे पर कम टीका टिप्पणी किया कीजिए, बोलते हैं ना। मानो कि माता कैकेयी कहती हैं कि महाराज जो टीका टिप्पणी समाज राम के ऊपर करने वाली हो, वो टीका टिप्पणी राम से हटा करके भरत पर की जाए, ये मेरा पहला वरदान है। और दूसरा वरदान दे दीजिए प्रभु। 14 बरिस राम बनवासी। राम जी को 14 वर्षों का वनवास हो, वो भी तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में सैनिकों के साथ रहे, तपस्वियों की तरह जीवन बितानी है। राजा दशरथ ने बार बार हाथ जोड़ करके कहा, देवी इसके अलावा कुछ भी मांग लो, पर ये मत मांगो, ये मत मांगो। रोते रोते राजा दशरथ सो गए। प्रातःकालीन बेला में मंत्री सुमंत्र आए हैं और आज कैकेयी ने कहा, जाओ जाकर के राम को बुला करके लाओ। राम जी को लेकर आए। राम जी से वो जैसे ही मालूम पड़ा कि 14 वर्ष के वनवास की बात है, राम जी ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। गए माता कौशल्या को प्रणाम करने के लिए। माता कौशल्या कई प्रकार की मिठाइयां लगा रही थी, एक एक पात्र में, एक एक पात्र में। माता कौशल्या ने कहा, राम सही समय से आए, बताओ ना तुम्हें कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? जब तुम राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठोगे, तुम्हारे मुंह को मीठा करना होगा, तो कौन सी मिठाई मैं तुम्हें खिलाऊंगी? राम जी ने कहा, मां राज सिंहासन पर बैठना है, राजगद्दी तो मिलेगी, पर पिताजी ने राज्य को 2 भाग में बांट दिया। एक ग्रामीण विभाग का हो गया और एक वन विभाग का हो गया। अयोध्या का राज्य ये ग्रामीण विभाग में है, यहाँ पर हमारे भैया भरत संभालेंगे, और हमें वन में 14 वर्षों तक वन विभाग में भेज दिया। जाओ जंगल में राज्य करेंगे। पिता दीन ही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का। ये मैं नहीं, ये राम जी कहते हैं कि जंगल का राज्य मुझे मिला है। माता कौशल्या ने कहा, राम वनवास, अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें वनवास दिया है तो पिता से 10 गुना हक माँ का ज्यादा होता है, अधिकार ज्यादा होता है। तुम्हारी माँ कौशल्या तुम्हें रोकती है कि तुम्हें जंगल नहीं जाना है। राम जी ने कहा, माता जी अगर सौतेली माँ सगी माँ से ज्यादा प्रेम करती है, तो सगी माँ से 100 गुना ज्यादा अधिकार सौतेली माँ का हो जाता है। मेरे पिता ने नहीं, सिर्फ मेरी माँ कैकेयी ने भी मुझे आदेश दिया है जंगल जाने का। माता कौशल्या ने आज तिलक किया है। राम अगर जंगल जाने का तुम्हें आदेश दिया गया है तो जाओ, पहला राज तिलक मैं तुम्हारा करती हूं। संस्कृति संरक्षण और प्रकृति पोषण का कार्य तुम उस वन की यात्रा में करोगे। रावण और खरदूष, रावण जैसे निशाचरों का वध करके राम ने संस्कृति का संरक्षण किया है, और खरदूषण का वध करके राम ने प्रकृति का पोषण किया है। ये खरदूषण पेड़ पौधों को बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, राम ने प्रकृति पोषण और संस्कृति संरक्षण दोनों किया है। राज तिलक करके माता ने भेजा है। सीता मैया को मालूम पड़ा, लक्ष्मण जी को मालूम पड़ा, सब आ गए। माँ अरुंधति आकर के वल्कल वेश धारण कराती है माता सीता को। राम लक्ष्मण पहने हैं, और आज सब अयोध्या की पावन धरती को, अवध की पावन धरती को छोड़ करके प्रस्थान करते हैं। और जब प्रस्थान करने की बात आई
तो अयोध्यावासी जितने थे सब अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे दौड़ पड़े। राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से कहा कि जाओ, वरदान के कारण जिद बना लिए हैं, पर एक काम करना, लौटा करके ले आना इन्हें, गंगा के इसी पार से इन्हें जंगल दिखा करके लौटा कर ले आना। आज अयोध्यावासी राम के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे विधि ना तेरी लेख किसी को समझ न आते हैं, विधि ना तेरी लेख किसी को समझ न आते हैं। जन जन राम लखन बन को
विधिन्यो